दोस्तों, एक फ़ौजी की जब सर्विस 10 से 15 साल की होती है, उसके बाद कई बार कई फ़ौजी भाई ये बोलते हुए दिखाई देते हैं कि आज मेरी 10 से 15 साल की सर्विस हो चुकी है और मेरे पास आज कुछ भी नहीं है दोस्तों। और इवन बहुत सारे फ़ौजी भाइयों के साथ ऐसा भी हुआ है कि बहुत सारे लोगों ने इस पैसे की तंगी के कारण सुसाइड भी किया है दोस्तों। जिसके कुछ कारण हैं, आज की इस वीडियो में उसके बारे में भी बात करूंगा। और दोस्तों, पहली बात तो मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा, देखिए ये पैसा है, अगर आप सही मैनेजमेंट इसकी करोगे तो ये पैसा 10 साल 12 साल के अंदर जिस पोजीशन में आप आ सकते हैं वहाँ पर ये पैसा आपको लेके आ सकता है। बस सही आपने जो काम करना है वो करना है अपनी मनी मैनेजमेंट को। तो यहाँ पर कभी भी ऐसा गलत काम आप लोगों ने नहीं करना जहाँ पर आपको अपनी लाइफ से हाथ धोना पड़े दोस्तों। बहुत सारे लोगों ने ये किया भी है और वो कारण क्या है उसके बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कस भी करूंगा। और साथ के साथ में दोस्तों आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से आप अपना मनी मैनेजमेंट कर सकते हैं और अच्छी लाइफ आप आगे जी सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। यहाँ पर एक बात मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा, ये मेरी पर्सनल थिंकिंग है, जो आप जैसे लोगों के साथ, आप जैसे लोगों के इन्वायरमेंट के में रहकर मैंने ये बातें सीखी हैं और इन्हीं बातों को आज इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि ये सच्चाई भी है दोस्तों, ये सच्चाई भी है। तो आज ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही नॉलेजफुल होने वाली है। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। और आप मेरी बातों से कितना सहमत है मुझे वो कमेंट करके ज़रूर बताना। हो सकता है कुछ बातों में मैं गलत भी हो सकता हूँ, अगर आपको लगता है तो मुझे वो भी ज़रूर बताना दोस्तों, ताकि आगे उस बात के बारे में भी हम एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर सकें। तो यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे, जब अगर आपकी सर्विस 10 से 15 साल की हो जाती है और आपके पास पैसे के नाम पे, मतलब ये बोल सकते हैं कि आप बिल्कुल नील हैं, जीरो हैं दोस्तों, आपने अभी तक कोई सेविंग नहीं की है, तो अब क्या किया जा सकता है। सबसे पहले मैं बात करूँगा वो घटनाएं जो हमारे साथ घटती हैं और जहाँ पर सबसे बड़ी गलती हम लोग करते हैं दोस्तों। वो क्या करते हैं, जब भी हम यानी भर्ती हुए थे उस टाइम पे हमारे जो सीनियर थे, जो हमारे इंस्ट्रक्टर थे, जो हमारे उस्ताद थे, वो हमें बोलते थे कि आपने पैसे को हमेशा बचा के रखना है। ये पैसा है तो आपका भाई आपके साथ है, मम्मी पापा आपके साथ हैं, आपकी फैमिली आपके साथ है। तो उस टाइम पे हमें अजीब सा लगता था कि यार ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं। और आज हमें फील हुआ, आज हमें महसूस हुआ, क्योंकि वो जो उन्होंने बताया था, जो उन्होंने इशारा किया था, वो घटनाएं आज हमारे साथ घट चुकी हैं दोस्तों। और तब जाके हमारी आंखें खुलती हैं, पर हमारी आंखें लेट खुलती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले गलती हम क्या करते हैं, जब भी हम भर्ती होते हैं, नई सर्विस हमारी लगती है, तो वहाँ पर हम एक्स्ट्रा खर्चे बहुत करते हैं दोस्तों। एक्स्ट्रा खर्चे बहुत करते हैं, जिसमें आपका मोबाइल आएगा, अब बड़ी बाइक आपने लेनी है, गाड़ी लेनी है, तो इस तरह के एक्स्ट्रा हम खर्चे करते हैं। तो इससे हमेशा बच के आप लोगों ने रहना था। अगर आप नए हैं और आपकी नौकरी की शुरुआत है तो बच के रहिएगा दोस्तों, क्योंकि ये गलती तो उन लोगों से हो चुकी है। दूसरा दूसरा सो हर एक फौजी गलती क्या करता है, तो वहां पर एक, अगर ज्वाइंट फैमिली है तो लोन ले लेता है। ज्वाइंट फैमिली के अंदर रहते रहते वो लोन ले लेता है, और लोन लेता है कभी मकान बनाने के लिए, या कोई प्रॉपर्टी को लेने के लिए, या कोई भी बिजनेस करने के लिए। और उस टाइम पे फैमिली क्या होती है, ज्वाइंट होती है। और जब 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, जो भी हैं फैमिली के अंदर, जब देखिए भाई भाई की जो बॉन्डिंग है ना, वो हमेशा अच्छी रहती है दोस्तों। पर कुछ कारण ऐसे होते हैं परिवार के अंदर, वो आप सभी को पता है, मुझे भी पता है, उसके बारे में ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो उस टाइम पे कहानी क्या बनती है, पूरा का पूरा लोन उसके पास आता है, और जब वो अलग होते हैं ना, उस टाइम पे वो लोन की जो ईएमआई है ना, उसको पे करनी पड़ती है, और जो उसकी जो प्रॉपर्टी है ना, वो दोनों भाइयों के या तीनों भाइयों के बंट जाती है। और कुछ केस में तो ऐसा भी हुआ दोस्तों, दूसरा भाई चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, उसकी भी नौकरी लग जाती है, पर उसकी नौकरी लेट लगती है, तब तक भाई साहब वो अपना लोन ले लेता है, और जब प्रॉपर्टी बंटती है तो वो दोनों के नाम होती है। तो ये बहुत सारे ऐसे केस हुए हैं, और इन केस के कारण बहुत सारे लोगों ने सुसाइड भी किया है। तीसरा, कई बार क्या होता है, जब हम नए नए आते हैं सर्विस के अंदर, तो हमारे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शेयर मार्केट के बारे में जानकारी रखते हैं,
और उनको देख देख के हम क्या कर लेते हैं, शेयर मार्केट के अंदर भी पैसा लगा देते हैं। शेयर मार्केट के अंदर हमने पैसा लगा दिया और उस टाइम पे क्या होता है, जब भी कोई नया बंदा पैसा लगाता है उस टाइम पे ऐसा कई बार देखा जाता है दोस्तों, मार्केट के अंदर करेक्शन आ जाता है, 15 से लेके 25% की मार्केट टूट जाती है और उस टाइम पे वो नया नया होता है, उसको पता नहीं होता। फिर क्या करेगा, वो उस 15% से लेकर 25% के पैसे को रिकवर करने के लिए लोन ले लेता है, फिर एक लोन और लेगा, उस लोन को फिर शेयर मार्केट के अंदर लगा देता है। इस तरह से वो इस बोझ में, इस दलदल में, इस मार्केट के अंदर चला जाता है। और दोस्तों यानी एक लोन पहले था, एक लोन यहाँ पर ले लिया और इस लोन के बारे में केवल और केवल उसको पता है। ये गलतियां हम यहाँ पर कर देते हैं क्योंकि उसको एजुकेशन नहीं थी, उसने ट्रेनिंग नहीं ली, जो वो यहाँ पर शेयर मार्केट के अंदर अपना पैसा डुबो देता है। एक और कारण है दोस्तों, वो कारण है हनी ट्रैप का। बहुत सारे फौजी भाई हनी ट्रैप में फंस जाते हैं और हनी ट्रैप में ऐसी ऐसी कॉल उनके पास आती हैं जहां पर लड़कियां उस हद तक गुजर जाती हैं जिसके कारण उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाती है, फिर उसको ब्लैकमेल किया जाता है। कभी वो 50,000 रुपये देता है, कभी वो 1 लाख देता है, कभी 2 लाख देता है, इवन लाखों रुपया फौजियों ने यहाँ पर भी उड़ाया है दोस्तों। तो यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा, इस हनी ट्रैप से भी आप लोगों ने, जो नए लोग हैं उससे आप लोगों ने इस हनी ट्रैप से हमेशा बच के रहना दोस्तों। ये डिजिटल है, यहाँ कुछ नहीं होने वाला, जो आप चाहते हैं ना वो डिजिटल कुछ नहीं होगा दोस्तों, ठीक है, बस आपका मन का वहम है। ये कई और कारण भी हो सकते हैं दोस्तों, ये मैंने 3-4 कारण यहाँ पर मेन आप लोगों को बताए हैं, जहाँ पर एक्स्ट्रा खर्चे हम कर देते हैं, लोन ले लेते हैं फैमिली में रहते हुए, शेयर मार्केट के अंदर अपना पैसा डुबो देते हैं, हनी ट्रैप के अंदर अपना पैसा डुबो देते हैं। और जब ये कारण हम कर देते हैं तब तक हमारी सर्विस कितनी हो जाती है, तब तक हमारी सर्विस 10 से 15 साल की निकल जाती है दोस्तों। और उस टाइम पे हमारे ऊपर जिम्मेवारियां आ जाती हैं, शादी हो जाती है, सर्विस के 4-5 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल के बाद सर्विस के बाद हमारी शादी हो जाती है, फिर 2-3 साल के बाद बच्चे हो जाते हैं, धीरे धीरे फिर और खर्चे आ जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो जब ये जिम्मेवारियां हमारी बढ़ती हैं उस टाइम पे हमारी आंखें खुलती हैं, और जब आंखें खुलती हैं तो देर बहुत हो चुकी है दोस्तों। और उस टाइम पे हम एक ही बात बोलते हैं कि यार 10 से 15 साल की सर्विस निकल गई, पर आज के टाइम मेरे पास पैसा नहीं है दोस्तों, अब क्या किया जाए। और उस टाइम पे कई फौजी भाई गलत कदम भी उठा लेते हैं। मेरी आप लोगों से हमेशा रिक्वेस्ट है दोस्तों, ये पैसा बनाया जा सकता है, सही मैनेजमेंट से बनाया जा सकता है, पर कभी भी लाइफ के साथ ऐसा कदम मत उठाओ क्योंकि आपके पीछे आपकी फैमिली बैठी हुई है। तो दोस्तों अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा हो चुका है और आपकी 10 से 15 साल की सर्विस निकल चुकी है और आप लोगों के पास पैसा नहीं है, देखिए सर्विस आपकी बची हुई है, अगर अभी भी आप सही मैनेजमेंट करेंगे तो आपके पास पैसा अब भी बन सकता है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि अभी आपके बच्चे कोई 7 साल का है, कोई 8 साल का है, कोई इससे भी छोटा हो सकता है, तो आपके पास एक अच्छा खासा टाइम है, अभी भी कम से कम 15 से 20 साल अभी भी आपके पास हैं और आपकी सर्विस भी बची हुई है। इवन दोस्तों मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हुए हैं जो रोते हैं, दिन रात उनको नींद नहीं आती कि यार पैसा ऐसे ऐसे खर्चों में चला गया, परिवार में चला गया और आज परिवार ने मेरे को अलग कर दिया, आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। ज़्यादा नहीं बोलूँगा दोस्तों, अब बात करूँगा मैनेजमेंट की। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है, हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों ने टर्म प्लान को लेना दोस्तों। मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों को बताया था, ये टर्म प्लान जितनी कम एज में आप ले सकते हो, जितनी कम एज में आप ले सकते हो उतना ही प्रीमियम आपका कम बनेगा दोस्तों। इवन आप याद रखिएगा 1 करोड़ तक या 2 करोड़ तक का टर्म प्लान आप यहाँ पर ले सकते हैं, जो मात्र अगर आपकी एज 30 से 35 के बीच की है और आपकी सर्विस भी 10 से 15 साल की है, तो ये मान के चलिए लगभग 1200 से लेकर 1500 रुपये के बीच में आपको 1 करोड़ तक का इंश्योरेंस आप लोग यहाँ पर ले सकते हैं। जितनी आपकी एज होती रहेगी उतना आपका प्रीमियम बढ़ता रहेगा दोस्तों। और आप अगर नए हैं, वो लोग यहाँ पर हमारी वीडियो को देख रहे हैं जो अभी नौकरी के अंदर आए हैं, डिफेंस में आए हैं, चाहे वो अग्निवीर ही क्यों ना हो, अपना टर्म प्लान जरूर लें दोस्तों। दूसरा है, ये एक मनी मैनेजमेंट है दोस्तों जिसको हम बिल्कुल हल्के में लेते हैं। टर्म प्लान वो प्लान होता है, अगर इस एज में हमारे साथ कुछ होता है तो आपके फैमिली को एक बैक सपोर्ट यहाँ पर मिल जाता है 1 करोड़ तक का दोस्तों, यानी संभलने का टाइम मिल जाता है, ठीक है। ज़्यादा इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था। टर्म प्लान हमेशा अपने साथ रखें। दूसरा है आपका हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस
वैसे एक फौजी भाई को या फौजी आदमी को किसी को हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है। आज के टाइम पे जो हमारे मिलिट्री हॉस्पिटल हैं उनके अंदर भी बहुत अच्छी फैसिलिटी आ चुकी है, और रिटायरमेंट के बाद भी आप बहुत सारे सिविल हॉस्पिटल, बड़े बड़े हॉस्पिटल आज इस ECHS के पैनल में आ चुके हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर आप ज़्यादा फोकस ना करें तो यहाँ पर बेटर रहेगा। फिर भी अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं दोस्तों, ये भी आपका एक मनी मैनेजमेंट का ही हिस्सा है। तीसरा आता है दोस्तों आपका इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आपका तीसरे नंबर के ऊपर आता है, और अभी भी मैंने आप लोगों को बताया, अगर आप 10 से 15 साल की सर्विस आपकी हो चुकी है और आपकी एज 30 से 35 साल की है तो आपके पास अभी भी 15-20 साल तक का टाइम है। तो अब कहाँ पैसा इन्वेस्ट किया जाए? और अगर मैं बात करूं आज के टाइम पे, अगर 10 से 15 साल की सर्विस है तो हर एक फौजी की जो इनकम है मैं मान के चलता हूं 60,000 प्लस है दोस्तों। 60,000 प्लस मैं फॉर एग्जांपल मान के चलता हूं। कहीं और अलाउंसेस मिलते हैं तो लगभग आज के टाइम पे 10 से 15 साल की सर्विस में 1 लाख रुपए तक की इनकम आ जाती है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर आपके पास आपका अभी भी लोन कंटिन्यू चल रहा है तो सबसे पहले उसको कोशिश करिएगा जितना जल्दी हो सके आपके लोन को आप कवर कर सकें। उसके बाद अपनी इन्वेस्टमेंट का अपनी पेमेंट का आपने लगभग वैसे तो बोलते हैं 10%, 20%, 25%, मैं बोलता हूं 30% कम से कम। फॉर एग्जांपल अगर आप 60,000 रुपये की पेमेंट लेते हैं तो इसका 18,000 रुपया आपने किसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना है? SIP के अंदर अपने इन्वेस्टमेंट को करना है, क्योंकि अभी भी आपके पास 15 से 20 साल तक का टाइम है दोस्तों। और ये जो आप 30% अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, फॉर एग्जांपल 18,000 रुपये आपकी पेमेंट 30% निकल के आता है, तो 15 से 20 साल तक का आपके पास टाइम है, जो आपकी 18,000 रुपये यहाँ पर निकल के आती है। अब इसका इन्वेस्टमेंट कैसे करना है? इन्वेस्टमेंट इस तरीके से करना है दोस्तों कि आपके पास जो 18,000 रुपये है, इस 18,000 रुपये को आप अपने तरीके से कैलकुलेशन ले लीजिएगा। मैंने केवल 60,000 रुपये के ऊपर इसको निकाला है। देखिए अभी भी आपके पास 70% पैसा बचता है, जिसमें 70% में से आपका घर का खर्चा आसानी से निकल सकता है दोस्तों। और एक फौजी आदमी का खर्चा कितना है? मैं तो मानता हूँ एक फौजी आदमी बड़ी मुश्किल से अपने ऊपर, अगर वो ड्रिंक नहीं करता है तो बड़ी मुश्किल से दोस्तों उसका खर्चा 3,000 तक ही सीमित रह जाता है। 3 से 4,000 या 5,000 रुपये तक का खर्चा ही रहता है, उससे ज़्यादा खर्चा नहीं है। इस 70% में आपका घर का खर्चा निकल सकता है। और ये जो 18,000 यहाँ पर, यानी अपनी पेमेंट का, अपनी सैलरी का जो 30% अपने फंड को कम कीजिएगा, और 30% इसका आपने 3-4 म्यूचुअल फंड के अंदर आपने इसको इन्वेस्टमेंट करना है। किसके अंदर? एक स्मॉल कैप कैटेगरी को आपने लेना है, दूसरा मिड कैप को आपने लेना है, और फ्लेक्सी कैप इसके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करिएगा दोस्तों। हमेशा याद रखिएगा स्मॉल कैप के अंदर थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा है, पर आपके पास टाइम कितना है? 15 से 20 साल तक का। और यहाँ पर जो रिटर्न निकल के आता है लॉन्ग टर्म के अंदर, वो निकल के आ जाता है लगभग 15 से लेके 20% तक का निकल के आ जाता है। मिड कैप के अंदर भी लगभग 15%, 14%, 16%, 17% तक का रिटर्न निकल के आ जाता है, और स्मॉल कैप में थोड़ा सा और ज़्यादा भी निकल के आ सकता है। फ्लेक्सी कैप भी एक अच्छा फंड है, यहाँ पर भी 13%, 14%, 15% तक का मैं मान के चलता हूँ 12 से 16% तक का रिटर्न यहाँ पे निकल के आ सकता है। तो इस तरह से आपने अपनी इन्वेस्टमेंट का डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पर करना है, फंड को कम करना है, फोकस आपने केवल और केवल म्यूचुअल फंड के ऊपर करना है दोस्तों। क्योंकि बहुत सारे लोग आज भी म्यूचुअल फंड से डरते हैं, ये डरने की बात नहीं है दोस्तों। अगर आपके पास टाइम है तो म्यूचुअल फंड ही एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्कीम है जो आपको वापस पटरी के ऊपर लेके आ सकती है दोस्तों। इसके अलावा अगर आप कहीं पर भी RD, FD और अदर इंश्योरेंस में अगर कहीं पर भी आप पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको मिलता क्या है? 6 से 7% तक का। और यहाँ पर कितना मिलता है? 15, 12, 13, 14, 15, 16, 17% तक का इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको रिटर्न मिल सकता है। देखिए मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये केवल एजुकेशन पर्पज से बनाई गई वीडियो है। मेरे को जो बातें अच्छी लगी मैंने आज इस वीडियो के अंदर वो शेयर की हैं। मैंने यहाँ पर कोई म्यूचुअल फंड की स्कीम भी आप लोगों को नहीं बताई है कि आप प्रॉपर किसी एक ही म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करो। यहाँ पर कैटेगरी जरूर मैंने आप लोगों को बताई है। स्मॉल कैप को आपने जरूर लेना है, रिस्क ज़्यादा है तो प्रॉफिट भी ज़्यादा है। मिड कैप के अंदर आपने जरूर डालना है, फ्लेक्सी कैप के अंदर आपने जरूर डालना है। और यहाँ पर ये नहीं करना कि आपने स्मॉल कैप के अंदर 3 AMC के अंदर अपना पैसा डाल दिया, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या फिर एक ही के अंदर अपना पैसा डालो। सेम ऐसे ही मिड कैप के अंदर करना है, सेम ऐसे ही आपने फ्लेक्सी कैप
म्यूचुअल फंड के अंदर आप लोगों ने करना है। तो इस तरह से अगर आप अपनी मैनेजमेंट करेंगे दोस्तों, तो आप 15 से 20 साल के बाद वापस उसी लाइन के ऊपर आप आ जाएंगे। दोस्तों आज की ये हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, मेरी ये बातें आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको कुछ बातें बुरी लगी है तो उसके लिए मैं पहले ही सॉरी बोलना चाहूँगा दोस्तों, परंतु जो हमने देखा है, जो सुना है, वही मैंने इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया है। और यही सबसे बड़ी गलती हर एक फौजी भाई करता है। अगर आपसे भी हो चुकी है तो दोस्तों अभी भी टाइम है, म्यूचुअल फंड के अंदर आप अपनी इन्वेस्टमेंट करके आप वहाँ वापस आ सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा देर जरूर हुई है पर अंधेर नहीं हुई है दोस्तों। तो प्लीज़ कोशिश करिएगा, म्यूचुअल फंड के अंदर आप अपनी इन्वेस्टमेंट करिएगा। टर्म प्लान जरूर लेने की कोशिश करिएगा। ऑनलाइन किसी एजेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। और मैं भी आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मैं कोई एजेंट नहीं हूँ कि सोचे कि भाई मेरा कुछ बेनिफिट होगा। नहीं, मेरे को जो बातें अच्छी लगती है मैं इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर लेकर आ जाता हूँ। तो आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो जाते जाते भाई लाइक ज़रूर बनता है, वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये वीडियो किसी न किसी फौजी भाई के काम आ सकती है। थैंक यू सो मच।